शुरुआती दृश्य में हमें जासूस टॉम से मिलवाया जाता है जो अपने सोफे पर सो रहा है। जैसे ही वह जागता है वह अपने कमरे की खिड़की पर जाता है और लुटेरों को किसी की कार चुराने की कोशिश करते हुए देखता है। टॉम तुरंत बाहर जाता है और उनका सामना करता है। वह उन्हें दूर जाने की चेतावनी देता है, लेकिन वे नहीं सुनते और लड़ाई हो जाती है। वह चोरों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उनसे कहता है कि अगर वह उन्हें फिर कभी देखता है तो वह उन्हें मार डालेगा। टॉम वहां से निकल जाता है, लेकिन अगले दिन खबर फैलती है कि टॉम ने कुछ मासूम लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटा है। अब इस घटना के बाद मीडिया उसे और उसके पूरे विभाग को निशाना बना रहा है। विभाग टॉम के बारे में चिंतित है, इसलिए वे उसे कुछ परामर्श के लिए एक परामर्शदाता के पास भेजते हैं। लेकिन टॉम परामर्शदाता से भी अभद्र व्यवहार करता है और उसके सामने धूम्रपान करना शुरू कर देता है। जब वह आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह परामर्शदाता को धमकाता है और वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं। वह एक कांस्टेबल है जो टॉम से मिलने आई है। वह उसे बताती है कि वह लंबे समय से अंडरकवर काम कर रही है। वह ड्रग डीलरों के खिलाफ एक मिशन पर थी, इसलिए उसे डीलरों को यह दिखाने के लिए अंडरकवर रहते हुए ड्रग्स लेना पड़ा कि वह उनमें से एक है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और जब वह वापस आई तो उसे रिहैब भेज दिया गया। जब वह रिहैब से वापस आई तो उसने फिर से परीक्षा दी, लेकिन सार्जेंट परीक्षा में असफल रही और इसीलिए उसे अब कांस्टेबल के पद पर पदावनत कर दिया गया है। टॉम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उदास दिखती है। फिर टॉम ब्रूस रॉबर्ट्स से मिलने जाता है जो एक मुख्य निरीक्षक है और वह टॉम के साथ काम करता है। उसकी पत्नी की हाल ही में मृत्यु हुई है और जब वे उसका शव देखने जाते हैं तो ब्रूस बहुत परेशान हो जाता है और फिर टॉम उसे एक बार में ले जाता है। जब वे शराब पीते हैं तो टॉम ब्रूस को खुश करने की कोशिश करता है और वह कुछ हद तक सफल भी होता है। अगले दृश्य में हम एक महिला पुलिस अधिकारी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं और जैसे ही वह चलती है हुड पहने एक आदमी उसके सामने आता है और उसे गोली मार देता है। टॉम को यह पता चलता है और वह अपराध स्थल पर पहुंचता है। हर कोई उससे ब्रूस के बारे में पूछता है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि वह अभी भी अपनी प्यारी पत्नी की मौत का शोक मना रहा है, इसलिए वह कुछ समय के लिए काम नहीं करेगा। हालांकि एक पुलिस अधिकारी की हत्या ऐसी चीज नहीं है जिसे वे अनदेखा कर सकें। वे ब्रूस की जगह एक अस्थायी निरीक्षक को बुलाते हैं। उस आदमी का नाम पोर्टर नैश है, लेकिन दूसरे अधिकारी उसे पसंद नहीं करते और वे उसके अधीन काम नहीं करना चाहते क्योंकि सड़क पर चर्चा है कि पोर्टर समलैंगिक है। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि वे पोर्टर के अधीन काम करेंगे, इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। पोर्टर को आश्चर्य होता है कि उसे गर्म दिमाग वाले क्रूर जासूस सार्जेंट टॉम में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिल जाता है जिसका हिंसक घटनाओं का इतिहास रहा है। जब जांच चल रही होती है तो एलिजाबेथ से उसका एक दोस्त मिलता है जो मेटल नामक एक युवा गिरोह का सदस्य है, जिसे डर है कि उसके गिरोह ने वास्तव में किसी को मार दिया होगा। स्थिति की जांच करने का वादा करते हुए वह लड़के से कहती है कि यह आखिरी बार है जब वह उसके लिए यह उपकार कर रही है और कहती है कि अगर वह आदमी मर गया है तो उसे शहर छोड़ना होगा और अगर वह आदमी जीवित है तो उसे गिरोह छोड़ना होगा। फिर वह टॉम से मिलने जाती है और पूरी कहानी सुनने के बाद टॉम उसे क्रेग से मिलने के लिए कहता है। इसके बाद एलिजाबेथ जासूस इंस्पेक्टर क्रेग स्टोक्स से संपर्क करती है जो एलिजाबेथ के साथ डेट पर जाने पर मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में हम एक रिपोर्टर को बैरी नाम के एक व्यक्ति का फोन आते देखते हैं जो उसे बताता है कि उसने ही पुलिस अधिकारी को गोली मारी है और आगे कहता है कि उसका काम यहीं खत्म नहीं हुआ है। वह आने वाले दिनों में और भी पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाने वाला है। बात करते हुए वह दूसरे पुलिस अधिकारी के पास जाता है और उसे भी गोली मार देता है। फिर बैरी रिपोर्टर को बताता है कि उसकी सूची में 8 और पुलिस अधिकारी हैं और फिर फोन काट देता है। खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और पोर्टर टॉम से मिलने आता है और उसे पूछता है कि क्या वह वाकई वही आदमी है जिसके बारे में लोग उसे बताते हैं। बात करते हुए टॉम को पता चलता है कि पोर्टर उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। यह तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि एक और पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वे शहर के सभी अपराधियों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। वे अपने सभी जासूसों से संपर्क करते हैं और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय रहने का निर्देश देते हैं। टॉम शहर में अपने एक मुखबिर रेडनर से मिलने जाता है जो टॉम और पोर्टर को बैरी वीस नामक एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसने हाल ही में अभ्यास के लिए एक पुलिस कुत्ते को आग लगाने के बारे में शेखी बघारी थी। हालांकि टॉम और पोर्टर बैरी के फ्लैट पर जाते हैं, लेकिन वे तुरंत उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पा सकते हैं। जब बैरी दरवाजा खोलता है तो वह अपने सामने पुलिस अधिकारियों को पाता है। पहले तो वह थोड़ा भ्रमित हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही चतुर हत्यारा होने के नाते वह खुद को शांत रखता है। टॉम बैरी को उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसे उसने 1 साल पहले बिलियर्ड हॉल में लड़ाई में पीटा था। वह बैरी का मजाक उड़ाता है और पोर्टर के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर बैरी तुरंत अपना कुछ सामान लेता है और तुरंत उसे कहीं छिपाने के लिए निकल जाता है। हालांकि टॉम का मुखबिर उसका पीछा करता है और उसे वह जगह पता चल जाती है जहां बैरी अपना सामान छिपाता है। रेडनर खुद जांच करने का फैसला करता है और अंततः वह प्रतीत होता है कि परित्यक्त कार को खोज लेता है जिसमें बैरी अपनी हत्याओं की ट्रॉफी रखता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि हत्यारा वीस ही है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि ब्रूस शराब लेने के लिए एक दुकान पर जाता है और उसे एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह फैसला करता है कि वह काम पर वापस जाएगा। वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है और फिर से काम पर लग जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है हम देखते हैं कि बैरी उसका पीछा कर रहा है। यह पता चलता है कि बैरी का अगला लक्ष्य ब्रूस है। ब्रूस घर जाता है और बैरी उसका पीछा करता है।
जैसे ही वह घर पहुंचता है, बैरी उसका दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही ब्रूस दरवाजा खोलता है, बैरी उस पर हमला कर देता है। ब्रूस खुद एक पुलिस अधिकारी है, इसलिए वह लड़ाई से पीछे नहीं हटता। उसके हाथ में एक हथौड़ा आता है और जब वह बैरी को मारने वाला होता है तो बैरी उससे हथियार छीन लेता है और उस पर हथौड़े से अनगिनत बार वार करता है। उसे मारने के बाद वह ब्रूस के घर में टीवी देखने लगता है। वह उसकी वर्दी चुरा लेता है और उसके घर से निकल जाता है। बैरी फिर से रिपोर्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास तीसरा पुलिस अधिकारी ब्रूस है। फिर वह रिपोर्टर से कहता है कि वह चाहता है कि उसका नाम कल प्रेस में हो और रिपोर्टर से कहता है कि उसका नाम ब्लिट्स रखे। फिर टॉम को पता चलता है कि ब्रूस की हत्या हो गई है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि ब्रूस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ हम बैरी को अपना सारा सामान कार की डिक्की में रखते हुए देखते हैं। हालांकि टॉम का मुखबिर हमेशा से उसका पीछा कर रहा था और वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वह कार के पास जाता है और बैरी का सामान देखता है। फिर मुखबिर उसी रिपोर्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह हत्यारे के बारे में अच्छी तरह जानता है। फिर वह रिपोर्टर के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। वह हत्यारे को साबित करने वाली हर चीज के लिए $50,000 की मांग करता है। रिपोर्टर सहमत हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे कहाँ आना है। मुखबिर उसे पार्किंग स्थल का पता देता है। रिपोर्टर तुरंत वहां जाता है और मुखबिर उसे कार में सामान दिखाता है। उसे सब कुछ यकीन नहीं होता, लेकिन उसे यकीन होता है कि यह ब्रूस की वर्दी है। हालांकि रिपोर्टर उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। इस बीच बैरी सब कुछ देख रहा था। वह देखता है कि यह शराबी दिमाग एक रिपोर्टर को वहां लेकर आया है। जैसे ही वे निकलते हैं, बैरी वहां से सारा सामान निकाल लेता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ क्रेग से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि क्या वह आदमी मर चुका है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह जिंदा है लेकिन घायल हो गया है। फिर वह उसे बताता है कि उस आदमी ने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया है। इसके बाद एलिजाबेथ क्रेग से पूछती है कि वह बदले में उसके लिए क्या कर सकती है और वह कहता है कि उसे उससे कल रात एक ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वह सहमत हो जाती है। दूसरी ओर रिपोर्टर मुखबिर को एक बार में ले जाता है और वहां वह उसे सारे पैसे दे देता है। फिर वह कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। रिपोर्टर उसे हत्यारे का नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि वह बाथरूम से बाहर आने के बाद उसे नाम बताएगा। जब वह बाथरूम जाता है तो हम देखते हैं कि बैरी भी उस बार में है क्योंकि वह उनका पीछा कर रहा था। बैरी उसका पीछा बाथरूम तक करता है और जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति हत्यारे को देखता है, वह कांपने लगता है। वह अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, इसलिए वह मारे जाने के लायक नहीं है। लेकिन बैरी को दया शब्द नहीं पता है और वह मुखबिर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहां से $50,000 लेकर निकल जाता है। डनलप रिपोर्टर पुलिस को कार के बारे में बताता है, लेकिन वे उसे खाली पाते हैं। टॉम और एक साथी पुलिस कांस्टेबल को पता चलता है कि ब्लिट्स के सभी पीड़ित अब तक पुलिस अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अतीत में बैरी को गिरफ्तार किया था और एलिजाबेथ सबसे अधिक संभावना वाली अगली शिकार है। स्टोक्स के साथ डेट से घर लौटने के बाद एलिजाबेथ पर बैरी द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन मेटल द्वारा उसे बचा लिया जाता है, जो आगामी संघर्ष में मारा जाता है। इससे पहले कि बैरी एलिजाबेथ पर फिर से हमला कर सके, पुलिस आ जाती है। टॉम और पोर्टर बैरी को बाहर निकालने के लिए उसकी तस्वीर मीडिया को जारी करने का फैसला करते हैं, जो अंततः एक लंबी खोज के बाद बैरी को पकड़ लेता है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन 48 घंटे और पूछताछ के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। पुलिस को बैरी को जाने देना पड़ता है। हताश होकर टॉम और पोर्टर बैरी को धोखा देने के लिए एक साजिश रचते हैं, यह जानते हुए कि वह बिलियर्ड हॉल की लड़ाई के लिए टॉम से बदला लेना चाहेगा। बैरी फिर ब्रूस की वर्दी पहने हुए चीफ इंस्पेक्टर ब्रूस के अंतिम संस्कार में घुस जाता है। सेवा के दौरान टॉम बैरी के साथ चला जाता है। टॉम बैरी को पार्किंग गैराज के ऊपर ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रास्ते में टॉम और पोर्टर ने अपनी जगह बदल ली थी। टॉम को देखकर आश्चर्य होता है कि बैरी को बेरहमी से पीटा जाता है, उसे काबू में किया जाता है और उसकी बंदूक छीन ली जाती है। टॉम यह समझाते हुए कि उन्हें बैरी को कानूनी रूप से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत कभी नहीं मिलेंगे। टॉम निष्कर्ष निकालता है कि अब वे एक सुविधाजनक स्थिति में हैं। चूंकि बैरी ने पुलिस अधिकारी की पोशाक पहनी हुई है और टॉम के पास बैरी की बंदूक है, इसलिए वे उसे उसकी बंदूक से गोली मार सकते हैं और ऐसा लगेगा कि बैरी ब्लिट्स के पीड़ितों में से एक है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए टॉम बैरी को गोली मार देता है। फिर ऑनर्डर सभी सबूतों को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। बैरी की हत्या के बाद टॉम फैसला करता है कि उसे रिपोर्टर को सबक सिखाने की जरूरत है, इसलिए वह डनलप में उसके और पुलिस के खिलाफ लेख लिखने के लिए कुत्तों को छोड़ देता है। और फिल्म यही खत्म होता है।